अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहील शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन आज की जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ बहुत आसान है, आप भी रूटीन से घर में बनाते होंगे। ये मैं बनाऊँगा एग फ्राइड राइस और आपको मैं बताऊँगा कि मैं कैसे बनाऊँगा और किस तरीके से बनाऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नाज़रीन से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पे नए आए हैं, लाल रंग के बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। और ऑल पे क्लिक करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आइए नाज़रीन बनाते हैं एग फ्राइड राइस। तो आपको बताते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। तो नाज़रीन एग फ्राइड राइस बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उसमें मैंने उबले हुए चावल बॉयल कर लिए आधा किलो है, 3 अदद अंडे, अदरक लहसुन की पेस्ट 2 टीस्पून, 3 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 अदद छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ये क्यूब्स कटिंग में काट लिए मैंने, बारीक कटा हुआ एक छोटे साइज़ का प्याज, बंद गोभी तकरीबन एक मुट्ठ भर के, तकरीबन आप कर लें कि ये बनेगी आपकी कोई 60-70 ग्राम, 1 टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च वाइट पेपर और हरा प्याज नाज़रीन ये तकरीबन 2 छोटे साइज़ के 2 डंठल टाइप। इसमें से मैंने उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है हरे रंग का अलग कर लिया और नीचे वाला प्याज अलग कर लिया। इसकी मैं गार्निश करूँगा बाद में थोड़े सा रख के। नमक हस्बे ज़रूरत लें। मैंने चावल उबालने के टाइम पे भी इसमें 2 टीस्पून डाले थे, अभी मैं डालूँगा इसमें आधा टीस्पून। और सॉसेस में नाज़रीन सोया सॉस 2.5 टेबल स्पून, सिरका जो है वाइट विनीगर जो है ये भी 2.5 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून चिली सॉस। तो ये चीज़ें नाज़रीन मैंने शाम ली हैं एग फ्राइड राइस बनाने के लिए। तो अभी हम बनाने का तरीका शुरू करते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। कुकिंग ऑयल नाज़रीन मैंने 3 से 4 टेबल स्पून लिया है और मैंने इसको गर्म कर लिया है और अभी इसमें मैं तीनों अंडे जो है तोड़ के इसमें डाल दूँगा और अंडों को अच्छे से फ्राई कर लूँगा नाज़रीन। इसी कुकिंग ऑयल नाज़रीन मैंने गर्म कर लिया, अभी इसमें मैं अंडे शामिल कर लेता हूँ। चूल्हा मैं थोड़ा सा इसमें और तेज़ कर लेता हूँ। तो लीजिए नाज़रीन तीनों अंडे मैंने शामिल कर लिए और अभी इनको मैं इस ऑयल के अंदर जो है अच्छे से मैं पका लेता हूँ। तो लीजिए नाज़रीन अंडा हमारा पक चुका है। अभी हम इस अंडे को डिश आउट कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो फिर आपको अगला स्टेप बताते हैं अंडा निकालने के बाद। तो नाज़रीन अभी अंडा हमने पकाने के बाद जो है 3 से 4 टेबल स्पून हमने और शामिल किए हैं ऑयल के और अभी इसमें पहले प्याज शामिल करते हैं। इसको थोड़ा सा हम सौते करने के बाद साथ ही इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च शामिल कर लेते हैं। हरी मिर्च को शामिल करने के बाद आधे मिनट तक हम इसको पकाते हैं। जी नाज़रीन तो अभी हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट भी शामिल कर देते हैं और इस पेस्ट को शामिल करने के बाद नाज़रीन हम कोई 1-1.5 मिनट तक इसको भूनते हैं। जी नाज़रीन 1 मिनट अदरक लहसुन की पेस्ट जब हमने शामिल की है तो भुना है हमने। अब इसमें हम बंद गोभी शामिल करते हैं, इसको साथ सौते कर लेते हैं इसमें और साथ ही हम इसमें हरा प्याज भी शामिल कर देते हैं, साथ ही शिमला मिर्च भी इसमें शामिल कर देते हैं नाज़रीन। तो अभी हम इसको सौते करते हैं कोई 1 मिनट के लिए नाज़रीन। तो अभी नाज़रीन हम 1.5 से 2 मिनट के लिए ढक के इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। जी नाज़रीन तो 2 मिनट हो चुके हैं। हाँ क्या खुशबू आ रही है। अभी हम इसमें शामिल करते हैं सिरका जो हमने रखा हुआ है 2.5 से 3 टेबल स्पून वो शामिल करते हैं। सोया सॉस जो है वो इसमें शामिल कर देते हैं और चिली सॉस जो है वो इसमें शामिल कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा पका के हम इसमें चावल शामिल नाज़रीन करते हैं। तो 10 सेकंड के लिए इसको थोड़ा सा हम इस सब्ज़ी में मिला के वेजिटेबल में थोड़ा इसमें यकजान हो जाए। अभी हम इसमें नाज़रीन चावल जो हमने आधा किलो बॉयल किए हुए हैं वो इसमें शामिल करते हैं। जी नाज़रीन तो चावल शामिल मैंने कर लिए हैं और अभी इसको मैं मिक्स करता हूँ। सारी वेजिटेबल और जो चीज़ें मैंने मसाला इसका तैयार किया है
और मिक्स करने के बाद इसमें नाज़रीन मैं अंडा शामिल कर लेता हूँ। ये फ्राई किया हुआ अंडा शामिल करके इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। जी नाज़रीन, तो अंडा फ्राई किया हुआ मिक्स कर लिया मैंने। अभी इसमें मैं वाइट पेपर शामिल करता हूँ, इसमें शामिल कर देता हूँ, साथ इसमें नमक शामिल करता हूँ और साथ इसमें नाज़रीन जो हरा प्याज का जो मैंने रखा हुआ था हरे रंग का, इसको मैं इसमें शामिल करता हूँ और मिक्स कर लेता हूँ अच्छे से। तो नाज़रीन सारा कुछ शामिल कर लिया, मिक्स कर लिया है। तो अभी मैं इसको 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा के हल्का सा दम देता हूँ 1 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 1 मिनट के बाद। जी नाज़रीन, तो 1 मिनट का दम हमने पूरा कर लिया और अभी हम डिश आउट करते हैं एग फ्राइड राइस को। तो देखें कितने आसान है एग फ्राइड राइस बनाना। जी नाज़रीन, तो देखें राइस बिल्कुल रेडी है। तो देखा आपने एग फ्राइड राइस बनाना कितना आसान है। जी नाज़रीन, तो देखा आपने एग फ्राइड राइस बनाना कितना आसान है। तो आप भी लाजमी इसी रेसिपी से ट्राई करें। बहुत सादा तरीके से मैंने और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से मैंने ये एग फ्राइड राइस बनाए हैं। तो इसी के साथ नहीं आने वाली वीडियो तक राहील शौकत आपसे इजाज़त चाहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा पाक आपकी मुश्किलों को आसान करे, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।